Hi everybody, what's up and how are you guys? A warm welcome to Unacademy 6 Standard channel guys, and this is the second episode of क्या आप जूनियर स्टार से स्मार्ट है। तो आप लोगों ने पहला वाला एपिसोड तो देख ही लिया था और पहला वाला एपिसोड में यू गाइस हैव सीन कि मैंने और विक्रांत सर ने कितने मस्ती भरे बहुत सारे बातें की हैं, एंड इट वाज सो मच fun to have a conversation with someone like Vikrant sir. And in today's episode, you have someone जिसने actually में सबका दिल जीत लिया है, and that is your very own अथर्वा पुराणिक sir from Unacademy 9th and 10th. और आप लोगों को पता है कि अथर्व सर ना to give you as introduction, let me be very clear about it. वो ना आपको सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ाते. It doesn't just teach you one subject, but guess what? 3 subjects, 3 subjects. Yes, absolutely right, my kids. He teaches you physics, chemistry and mathematics. तो आज हम करने वाले हैं अथर्वा पुराणिक सर का स्वागत, and let's go and talk to him. All right, चलो. Hi Hello. अथर्वा sir. Yes, how are you? What's up? कैसे हो आप? I'm fine. How are you? कैसे हो? I am all right. आज तो काफी excited हूँ अभी फिलहाल. And in fact, you know what? Not just the recording. I always watch it with the kids as well. मतलब जब ये premiere होता रहता है, मैं तब भी बैठ के देखती हूँ. बड़ा मजा आता है. So yes, as I already told you, this is going to be the second episode of क्या आप जूनियर स्टार से स्मार्ट है. और वैसे तो मैंने बोल ही दिया है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाते हो. इसका मतलब है आप स्मार्ट तो बिल्कुल हो, डेफिनेटली ऑलवेज. बट लेट्स सी कि अपने हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारा ये बच्चा पार्टी कितना स्मार्ट है या आप ज्यादा स्मार्ट है. तो बेसिकली शो में क्या होने वाला है, लेट मी टेल यू फर्स्ट. तो हम ना कुछ सवाल करेंगे. वैसे आप भी मेरे से सवाल पूछ सकते हो. यू कैन आल्सो आस्क मी सम क्वेश्चंस एंड लेट्स सी हम स्मार्ट है कि बच्चे स्मार्ट है. वर्डिक्ट तो इस पूरे सेशन के बाद पता चलेगा. एंड या तो शुरू करें. आप पहले पूछोगे कि मैं पहले पूछूं? आप ही पूछो. वैसे तो मैं बता दूं कि बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों को कोई बीट नहीं कर सकता. बच्चे ज्यादा स्मार्ट है. और तो और अभी के बच्चों के बारे में तो क्या ही बताएं. मतलब वो तो वही तो. बहुत ही then you ज्यादा have technology in your hand, then स्मार्ट, इनसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है. कोई नहीं हो सकता. एग्जैक्टली. वेल ऑलराइट, इन दैट केस तो पहला सवाल बहुत ही बेसिक, एकदम ही छोटा बच्चा जैसा पूछते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, फ्रॉग्स की बेबीज को क्या बोलते हैं? you know it. It's very easy. हम सबने देखा है मतलब ये चीज ना. बेबी फ्रॉग. Definitely not baby frog. You know it. Everybody knows it. चलो ठीक है. मेमोरी में Timer कोई set ऑप्शन दे दो. कोई ऑप्शन दे दो तो फिर मैं गेस करूं. अच्छा, ऑप्शन कैसे दूं? मतलब ऑप्शन दे दूंगी तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. क्योंकि वो आंसर बैक इन द मेमोरी कहीं तो भी होगा. वो तो आई एम श्योर, बट वो क्या है वो आई एम नॉट एबल टू. ठीक है. एम्फीबियंस, टैडपोल्स, टर्टल्स. टैडपोल्स. या आई टोल्ड यू इट्स वेरी इजी. चलो ठीक है, बिना टाइमर के ही आपने बता दिया. सो दैट्स अ ग्रेट वन. चलेगा. ऑलराइट. यस, आगे आप पूछो. सेकंड आपका होना चाहिए. चलो बताओ. ओके. आपको पता है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? हाँ, चार्ल्स बेबेज. हाँ, पता है. क्या बात है. यस, आई एम स्मार्ट. ओके, ऑलराइट. अगला सवाल. व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स इन इंडिया? ओणम है. Yeah, you got it because of my expression, right? That gave it away. That should not have happened. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. Okay, next question. चलो आप पूछो. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं. ओके. अच्छा, मुझे आप बताओ कि जो हमारा फैन होता है, ठीक है, जब फैन घूमता है तो हम बोलते हैं ना कि फैन 4 की स्पीड पे घूम रहा है, 3 की स्पीड पे घूम रहा है. तो क्या एक्चुअल में फैन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? क्या फैन कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता है? Oops, ये तो भारी फिजिक्स है. नहीं, बहुत आसान फिजिक्स है. आसान फिजिक्स है. अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं? आई गेस है ना. आई गेस है कांस्टेंट. कैसे? उसका रीजन भी आप बताओ तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे नहीं. बस एक रोटर होगा, राइट? द फैन विल प्रोबेबली बी हैविंग अ रोटर. तो वो रोटर तो मतलब जब भी हम घुमाते हैं उसको, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 पे रखा तो रोटर को मैं एक स्पीड बता रही हूँ कि इसी स्पीड में घूमना है, तो उसी पे घूमता है पूरा टाइम. तो आई गेस कांस्टेंट वेलोसिटी. नहीं, लेकिन मैंने आपको पूछा कि कांस्टेंट वेलोसिटी होगी कि नहीं. वेलोसिटी और स्पीड में फर्क है.
that is there. हाँ, velocity भी constant होगी. नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. नहीं देखो, होगी. जब वो घूमेगा ऐसे गोल गोल, नहीं, जब वो हाँ. गोल गोल घूमेगा तब वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है. नहीं है. तो अगर Oh ये गोल गोल घूम रहा है right, yes. तो इस At पॉइंट पे इसका every डायरेक्शन इधर point साइड है, इस it's पॉइंट पे changing. इधर साइड है. हाँ, Every point. Oops, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ. ठीक है. अगला सवाल, अगला सवाल. अब क्या पूछे, अब क्या पूछे, अब क्या पूछे? अभी तो सोशल साइंस. चलो ज्योग्राफी पे जाते हैं थोड़ा सा. What is the capital of Azerbaijan? अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, ये तो आउट ऑफ डोमेन है. सोचो सोचो. ये बच्चे बता देंगे. आई एम गेसिंग बच्चे बता देंगे ये. चलो 5. ओ मैंने 6 दिखाया. इमेजिन, लुक एट मी. 5 4 3 2. टाइमर इज अप. इट्स बाकू. नहीं नहीं नहीं, मैंने ये तो मैं आई एक्सेप्ट. यार आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, सो हाउ डू आई गेट यू टू टेल अस समथिंग रॉन्ग? इट कैन ओनली बी सोशल साइंस. हाँ नहीं, ये तो सीरियसली बहुत आउट ऑफ डोमेन है. मतलब अजरबैजान जब एटलस खेलते थे तब, हाँ तब यूज होता था तब. अच्छा, अब आपका सवाल, आपका सवाल. चलो चलो चलो, क्या पूछ सकते हैं. अच्छा चलो, मैं भी आपको एक ज्योग्राफी का सवाल पूछता हूँ. ठीक है. अर्थ पे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल. ये तो काफी आसान सा था. नहीं, आसान सा नहीं है. आसान सा इसलिए नहीं है क्योंकि 2-4 रिवर्स ऐसी हैं जिनका जो मतलब रिपीटेडली पढ़ पढ़ के ऐसा लगता है कि वो लॉन्गेस्ट हो सकती है. मतलब मेरे साथ तो ऐसा कंफ्यूजन होता था. नील या नाइल? नाइल बोलते हैं ना, नील रिवर या नाइल नाइल रिवर. हाँ, नाइल रिवर, राइट. हाँ, नाइल, अमेज़न, यही सब तो है. मैंने गलत प्रोनाउंस किया. नाइल, अमेज़न. बहुत सारे लोगों को अमेज़न लगता है. हाँ, अमेज़न इज आई थिंक द वाइडेस्ट एंड द डीपेस्ट, समथिंग लाइक दैट. हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है, राइट. अच्छा चलो अगला सवाल. एक और बेसिक सा क्वेश्चन. ये तो मतलब एकदम ही बचपन सा, ठीक है ना. तो ये पिग्स जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? नहीं यार, ये बचपन का नहीं है. ही ऐसे कौन से सवाल बचपन का है. ये क्लास 1-2 में आता था. वो एप और वो दिखाया जाता था उसमें कि पिग्स जहाँ रहते हैं, डॉग्स जहाँ रहते हैं दैट्स कैनल, एंड पिग्स जहाँ रहते हैं वो क्या है? शेल्टर में रहते हैं. वो तो अपना भी घर शेल्टर है. फिर एक वर्ड है. डॉग्स का जैसे कैनल है वैसे हॉर्स का स्टेबल है. यार ये बचपन में पढ़ा था, पता नहीं. तो कभी काम ऐसा पढ़ता कहाँ है मतलब. अच्छा, आप मानो आपको कहीं आप जा रहे हो रास्ते से और आपको एक मतलब ऐसे सुअर का घर दिखता है, तो आप क्या बोलोगे? मतलब सुअर का घर है. सुअर का घर दिखाई नहीं मुझे आज तक. तो सुअर दिखे हैं बस. आप मुझे ऑप्शन दो. चलो ऑप्शन दो, फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के गेस करते हैं. चलो ठीक है. स्लाई, SLY स्लाई, SLEIGH स्ले, और स्टाई या फिर स्टाइरो. तो इज इट स्ले? नो, इट्स स्टाई, STY. अच्छा, सबसे पहला ही सही था. नहीं, वो तो स्लाई था. तीसरा वाला ऑप्शन नंबर C. अच्छा, तीसरा वाला. मतलब मेरा अजम्पशन सही था कि पहला और लास्ट तो सही नहीं बताओगे. That's right, that's right. अच्छा अथर्व सर, आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना. तो अभी आपने कब से मतलब पढ़ाना शुरू किया? When did you start teaching? Okay, so as such मैं जब से स्कूल में था तब मेरा था I had कि I have to create something, like it was not only about teaching, लेकिन कुछ ऐसा बनाना है which can help others, जो कि किसी अब लाइफ के अंदर बहुत सारे डोमेन्स हैं जो कि हम एक्सप्लोर करते हैं. लाइक इफ इट इज बिजनेस, कोई भी अलग चीज हो, हम हर एक चीज को अलग तरीके से कर सकते हैं. लाइक चीज तो सेम है बट लोग उसको अलग तरीके से करते हैं, इसलिए वो जाने जाते हैं, राइट. सो टीचिंग वाज वन सच डोमेन जो कि मैंने कभी पर्सनली सोचा नहीं था कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगता था समझाना, एक्सप्लेन करना. लाइक माय पैशन इज एक्सप्लेनिंग, नॉट टीचिंग. अब वो टीचिंग के साथ साथ एक्सप्लेनेशन हो जाता है, वो बात अलग है, ठीक है. सो मैंने पढ़ाना, आई स्टार्टेड दिस जर्नी इन May. नहीं, I would be, to be more precise, I started in March 2020, this year. Oh, this year. Nice. Yes. Nice.
या एंड मतलब फिर चलता रहा आगे। मतलब मैं सोचा था उस टाइम, ऐसा नहीं था कि पैंडेमिक है तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा प्लान था पहले से, बट पैंडेमिक हैपेंड। ओके, हाँ सो इट वाज मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु जस्ट वॉच द वीडियोस और जिन्होंने पढ़ा है। मैंने तो सुना है आपके बारे में काफी। आई डोंट नो, बच्चा लोग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच हिम ऑन अनअकैडमी 9th and 10th as well as Just 9 पे भी आप पढ़ा रहे हो, राइट? That's another channel that we have just launched on Just 9. Just 9 पे भी आप उनको जाके you can catch him up. And the best part is कि अभी तो 6, 7, 8 में आप आए ही हो बस। And like I always tell you कि एक बार आप अनअकैडमी में आ जाओ तो जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि शुरुआत करते हैं हम 6 से और उसके आगे 9, 10 को लेके 11, 12 जेई, नीट, यूपीएससी जो पढ़ना है आपको पढ़ सकते हो आप। So yes, Atharva sir is going to be someone who is going to teach you in 9th and 10th as well as Just 9 channel पे भी। और आगे आगे तो I'm guessing कि अथर्वा सर अभी तक आप प्लस कोर्स पे नहीं आए होंगे, right? You only teach in yes. You are there in plus? No, I'm not there. Not yet. हाँ, but आगे आगे you guys know. I think we also need to tell them about the plus class कि plus class के benefits क्या होते हैं. So I'm guessing कि सारे बच्चों को पता ही होगा, but plus class में what happens is जैसे कि अथर्वा सर, I'm guessing कि आपके क्लास में तो बहुत बच्चे आते होंगे. Like on an average, you probably have what 1,000 students, right? हाँ, on an average 1,000 students रहते हैं, and जब peak होता है तब 10,000 तक पहुंच जाते हैं। Nice, that's very nice. तो 10,000 स्टूडेंट्स का अगर आपके पास डाउट्स आए तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपसे डाउट्स हैंडल ही नहीं हो पाएंगे। एंड दैट्स वेयर द प्लस क्लास कम्स इनटू द पिक्चर। और प्लस क्लास में क्या होता है कि छोटे छोटे बैचेस बन जाते हैं, तो एवरीबॉडी कैन आस्क देयर डाउट्स एंड every fourth class is a doubt solving class, so they never walk alone, kind of. They always have someone who is holding on to their hand and solving their doubts, which is why they should probably come to the plus classes as well. And all the details about the plus is in the description box. Even my code is in the description box. And आगे आगे आप लोगों को जो है ऐसे teachers, Vikrant sir, Atharv sir, and we will be bringing in more guests like I always told you. So ऐसे teachers मिलेंगे. So that's exactly why the Unacademy platform is best. And now yet again, अभी भी हमारा verdict आया नहीं है कि smart कौन है, बच्चे हैं कि हम teachers हैं। तो थोड़ा और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और उसके बाद we will sign off. Yes, अथर्वा सर, आपके दिमाग में और कोई सवाल? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? We always know कि I mean most of the time the kids know कि friction is a force that works opposite to the motion. And now if I ask you कि river rafting में कहाँ पे friction, मतलब how does the friction, does it help or does it go against? रिवर राफ्टिंग में डिपेंड्स कि वाटर करंट का फ्लो किस साइड है। मतलब अगर आपका जो ये क्या था? ये तो बहुत ही बेसिक है ना। मतलब अगर आप माइक ड्रॉप करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। इट डिपेंड्स, लाइक अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है तो आपको करंट सपोर्ट कर रहा है। मतलब वाटर करंट, हायर क्लासेस में करंट बोलते हैं, वाटर करंट बोलते हैं। नहीं हो पाया, चलो ठीक है, आप ही पूछो। है मेरे पास एक सवाल जो मैं हर बार पूछता हूँ सब लोगों से। अच्छा चलो, एक बेसिक सा सवाल पूछता हूँ मैं, है ना, नॉट रिलेटेड टू अकेडमिक्स। आप एक रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है? आप एक रेस में दौड़ रहे हो, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, एंड थोड़ी देर बाद में आप दौड़े और तेज दौड़े और जो सेकंड नंबर पे जो रनर था उसको पीछे छोड़ दिया। अब आप कौन सी पोजीशन पे हो? सेकंड रनर को पीछे छोड़ दिया तो आप फर्स्ट पे हो ना? नहीं, आप सेकंड पे हो ना। अपने सेकंड वाले को पीछे छोड़ा है। करेक्ट। हाँ, ये चलो तो गलत आया, गलत ही नहीं था। So finally then what? You are smarter than the junior stars and I am not. That's the नहीं, मतलब आपने आंसर बहुत ही इम्पल्सिव तरीके से दिया, इसलिए आपने थोड़ा सा सोचा नहीं। All right guys, I think that was all that we had. हमारे पास इतने ही सवाल थे और हमें like I told you already कि अथर्वा सर जो है आपको पढ़ाते हैं 3 सब्जेक्ट, तो उनको सवाल पूछना मेरे लिए काफी ज्यादा भारी, बहुत ही बड़ा सा काम था। And you saw that he proved it that I am not smarter than you guys. Of course, definitely, always, you guys are going to be smarter than us. So yes, अथर्वा सर, आप भी बच्चों को बता दीजिए कि आपके चैनल के बारे में और हमारे चैनल के भी बारे में। ओके, सो मतलब अभी आप 6th क्लास में हो, ठीक है? आप जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, पर्सनली जब हम लोग 6th क्लास में थे, हमारे पास में हमारी बुक के अलावा और कोई रिसोर्स नहीं था।
we did not have any resource. लेकिन आज की डेट में you have so many resources that you are getting confused कि कौन सा चूज किया जाए, राइट? मतलब बुक्स हो गई, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, अगर मैं डिजिटल नोट्स की बात करता हूँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो आई वुड रिकमेंड कि जो आपके हाथ में है उसको देखकर पढ़ो, और 6th क्लास में हो तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. ठीक है, अभी तो आगे जाके बहुत स्ट्रेस लेना है. एंड अनअकैडमी इज देयर फॉर यू. 6th क्लास में हो आप, 7th में जाओगे तो 6th 7th 8th चैनल आपके लिए है. फिर 9th में आओगे तो उधर से मैं हूँ ही. ठीक है, बहुत और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं. फिर आप जैसे ही 10th के बाद में आप सोचोगे कि यार क्या स्ट्रीम ली जाए, फिर भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप अनअकैडमी जेई फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी नीट फॉलो कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद फिर जब आपने कॉलेज वॉलेज कर लिया, ठीक है, उसके बाद में यूपीएससी की प्रिपरेशन तो वो भी अवेलेबल है. कैट की प्रिपरेशन करनी है, वो भी अवेलेबल है. तो सब कुछ अवेलेबल है. एंड आई जस्ट हैव टू से दैट कीप शाइनिंग, और बस मेक इंडिया प्राउड. दैट्स इट. Yes, all right. So guys, that was Atharva Puranik sir for you. And if you like the show, जैसे कि हमने कहा ही है कि आप लोगों को अगर पढ़ना है तो पढ़ने के लिए तो हमारे पास सारी चीजें, पढ़ने का मन नहीं है तो ऐसे ऐसे एंटरटेनमेंट वाले सीरीज भी आ जाते हैं, so that you are always on your toes in Unacademy. All right guys, so that was all and hope you like the show. अगर पसंद आया तो don't forget to like, share and subscribe. And I'll see you all very 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 soon. Have a great day ahead. Bye bye.